बहुत से लोग अपने जीवन में सुख, शांति और मनोकामना की पूर्ति के लिए गुरुवार का व्रत करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से ये व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, संतान, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और केले के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा के बाद व्रत कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के कुछ विशेष नियम हैं, जिन्हें पालन करना बहुत जरूरी होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। घर को स्वच्छ करें और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, पीला चंदन, चना, गुड़, मुनक्का और पीले फल अर्पित करें। दिन में केवल एक समय भोजन करें और विशेष ध्यान रखें कि नमक न खाएं। भोजन में चने की दाल, गुड़, गेहूं या बेसन से बनी चीजें और पीले फलों का ही प्रयोग करें। इस दिन किसी से झगड़ा न करें, बाल न कटवाएं और कपड़े न धोएं। व्रत की पूजा के अंत में इस मंत्र का जप करें। धर्मशास्त्रार्थ तत्वज्ञ ज्ञान विज्ञान पारक विविधार्तिहराचिंत्य देवाचार्य नमोस्तुते। इसके बाद श्रद्धा से व्रत कथा पढ़े या सुने। फिर केले के पेड़ में जल चढ़ाकर मन में अपनी मनोकामनाएं लेकर बृहस्पति देव से प्रार्थना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह जीवन में वैवाहिक सुख, संतान, वैभव और ज्ञान का कारक होता है। यदि किसी की कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में हो, तो गुरुवार का व्रत करना विशेष लाभदायक होता है। ये व्रत नकारात्मक ऊर्जा और घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से हर गुरुवार विष्णु जी की पूजा करता है और व्रत कथा पढ़ता या सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट भगवान विष्णु स्वयं हर लेते हैं। तो आइए अब बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक पाठ आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा प्रतापी, दानी और धर्मपरायण था। वो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा करता और प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करता था। लेकिन ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न तो वो पूजन में रुचि रखती थी और न ही दान देने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गया। उस समय रानी और उसकी दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव एक साधु के वेश में भिक्षा मांगने राजा के महल में पधारे। उन्होंने भिक्षा मांगी तो रानी ने उन्हें भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूं। इस काम के लिए मेरे पति ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि ये सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं शांति से रह सकूं। साधु ने आश्चर्य से कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र बात करती हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी लोग कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे लोगों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर जन कल्याण करो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि धर्म कर्म भी करो। अपने धन को शुभ कार्यों में लगाओ, इससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर साधु के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मुझे दूसरों को बांटना पड़े या जिसके रखरखाव में मेरा सारा समय चला जाए। आप कृपा कर ऐसा उपाय बताइए कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं चैन से जी सकूं। साधु ने कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से मत लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धो डालना। राजा से कहना कि वो बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए
भोजन में मांस और मदिरा का सेवन करें और उस दिन अपने वस्त्र धोबी के यहाँ धुलने को भेजे। ऐसा करते रहो, 7 बृहस्पतिवार के भीतर ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु चले गए। इसके बाद रानी ने वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसा साधु ने कहा था। केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि राजा और रानी को भोजन के लिए भी तरसना पड़ा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, तुम यही रहो और मैं किसी दूसरे देश जाकर नौकरी करता हूं, क्योंकि यहाँ सब मुझे जानते हैं, इसलिए यहाँ काम करना उचित नहीं होगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। परदेश में राजा जंगल जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन केवल जल पीकर रहना पड़ता। एक बार ऐसा समय आया जब रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तुम उसके पास जाकर 5 सेर अनाज मांग लाओ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी का संदेश पहुंचाया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई। रानी ने यह सुनकर कहा, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे की पहचान विपत्ति में ही होती है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन को ध्यान आया कि उसकी बहन की दासी आई थी, लेकिन वो उससे नहीं मिल सकी। उसने सोचा वो अवश्य दुखी हुई होगी। कथा और पूजन समाप्त करने के बाद वो अपनी बहन के घर गई और बोली, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं, नहीं बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोल पाई। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों सहित 7 दिन तक भूखे रहने की बात भी बहन को बता दी। इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहन के आग्रह पर उसने दासी को अंदर भेजा। जब दासी घर के भीतर गई तो उसने देखा कि एक घड़ा अनाज से भरा पड़ा है। ये देखकर वो हैरान रह गई। बाहर आकर उसने रानी को बताया, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, तो क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए? हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें और भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन अवश्य करें। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न, पुत्र तथा धन का वरदान देते हैं। साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे अब से बृहस्पति देव का पूजन अवश्य करेंगी। 7 दिन बाद फिर बृहस्पतिवार आया। उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब प्रश्न था, पीला भोजन कहां से आए? इस बात से वे दोनों बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने श्रद्धा से व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और 2 थालों में पीला भोजन लाकर दासी को दिया। उन्होंने कहा, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है।
इसे दोनों ग्रहण करें। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, आइए भोजन कर लीजिए। लेकिन रानी को भोजन आने की कोई जानकारी नहीं थी। उसने कहा, तू ही खा ले, तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वो व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही खा ले। तब दासी ने कहा, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। ये सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी के घर फिर से धन संपत्ति आ गई। लेकिन कुछ समय बाद रानी पहले की तरह फिर से आलस्य करने लगी। ये देखकर दासी बोली, रानी जी, पहले भी आप इसी प्रकार आलस्य करती थी। आपको धन के रख रखाव में कष्ट होता था, इसलिए सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से पुनः धन प्राप्त हुआ है, तो फिर वही आलस्य क्यों? हमने बड़ी कठिनाई से ये धन पाया है, अब हमें इसे शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे बनवाओ, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवाकर सेवा करो, निर्धनों की कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को पुण्य कार्यों में लगाओ, ताकि तुम्हारा कुल यशस्वी हो, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर भी प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी को समझ आया। उसने आलस्य त्याग दिया और शुभ कर्मों में लग गई। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में बात कर रही थी। न जाने राजा किस दशा में होंगे, कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा से बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, हमारे स्वामी जहां कहीं भी हो, कृपा करके उन्हें सकुशल शीघ्र वापस भेजे। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, उठो, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है, इसलिए अपने देश लौट जाओ। सुबह राजा उठकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने चला। चलते चलते वो सोचने लगा, रानी की गलती से मुझे कितना दुख भोगना पड़ा। राजपाट छोड़कर जंगल में जीवन बिताना पड़ा, लकड़ी काटकर बेचनी पड़ी। अपनी दशा याद कर वो व्याकुल हो गया। तभी बृहस्पति देव साधु वेश में वहां प्रकट हुए और बोले, इस सूने जंगल में किस सोच में बैठे हो, मुझे बताओ। राजा की आंखों में आंसू भर आए। साधु को प्रणाम कर उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, उसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई। पर अब चिंता नहीं करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक वैभव देंगे। तुम्हारी पत्नी अब बृहस्पतिवार का व्रत रखती है, अब तुम भी व्रत रखो। बृहस्पतिवार को चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से केले के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करो। दीपक जलाओ और कथा सुनो। उस दिन एक समय भोजन करो और भोजन में पीले रंग का अन्न अवश्य हो। भगवान तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण करेंगे। राजा ने दुखी होकर कहा, प्रभु, लकड़ी बेचकर इतनी आमदनी नहीं होती कि पूजा के लिए कुछ बचा सको। रात्रि में मैंने रानी को व्याकुल अवस्था में देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं, और मुझे तो कथा भी नहीं आती। साधु बोले, राजन, मन में गुरु व्रत का निश्चय करो, भगवान स्वयं मार्ग बना देंगे। इस बृहस्पतिवार को जब लकड़ी लेकर शहर जाओगे, तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा। उससे भोजन भी हो जाएगा और पूजन का सामान भी आ जाएगा। राजा ने वैसा ही किया और उसे सचमुच मनोवांछित फल प्राप्त हुआ। जो भी श्रद्धा से इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको यह व्रत कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें
और ऐसी ही पवित्र व प्रेरणादायक कथाएं नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ डिवोशन को सब्सक्राइब करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इन दिव्य कथाओं को सुनकर अपने जीवन को सफल और शांतिमय बना सकें। आपका एक शेयर किसी की भक्ति की राह आसान कर सकता है। धन्यवाद।